हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने सेपरेशन आपकी कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या क्या होते हैं। तो देखो, प्योर सब्सटेंस में आपके दो चीज़ें होती हैं। प्योर सब्सटेंस में आपके होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो अभी हम उसी चीज़ों को कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ उनके बारे में आपको नई चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एटम्स है ना उनके, वो सब के सब क्या होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है। अगर अलग अलग एटम होंगे तो इम्प्योर हो गया। और उनका प्रॉपर एक नाम होता है और उनका एक सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन को लिखते हैं H से, ऑक्सीजन को O से, कार्बन को C से। ये मैंने आपको 20 आपको होपफुली अब तक याद हो गए, और जो 20 शुरू में बोला था आपको याद करने, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एलिमेंट्स तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम मेटल्स में बात करेंगे। देखो, इनमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा और वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स मोस्टली सॉलिड होते हैं। मोस्ट मेटल्स आपको ऐसे होगा, जनरली मेटल्स सॉलिड होते हैं। मेटल्स का अपीयरेंस कैसा होता है, शाइनी। इसी के लिए एक तो वर्ड मिलेगा आपको शाइनी, एक मिलेगा लस्टर या लस्टरस। मेटल्स आर लस्टरस। तो मतलब क्या होगा कि अगर उनके ऊपर लाइट डाली जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। मेटल्स आपके मोस्टली शाइनी होंगे। आप देख लेना, कभी भी मेटल्स पे शाइन मिलेगी, लेकिन नॉन मेटल्स पे शाइन नहीं मिलती है। उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है मेटल्स मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये भी आप देखना, जो आपके वायर हैं घर में, कॉपर के वायर होंगे, एल्यूमिनियम के वायर होंगे, है ना, वो सारे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मेटल्स के बनाते हैं। कभी भी लकड़ी का तो वायर नहीं बनाते, लकड़ी कार्बन की फॉर्म है, नॉन मेटल। प्लास्टिक का भी वायर नहीं बनाते, है ना, क्योंकि गुड कंडक्टर चाहिए ताकि करंट उसमें से पास कर सके। नेक्स्ट है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है। डक्टाइल का मतलब होता है जब किसी चीज को हम दोनों साइड से पकड़ के खींचे तो वो एक वायर की फॉर्म में खिंच जाए। ठीक है, मतलब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स डक्टाइल होते हैं। जब मेटल्स को हीट करते हैं और हम दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो वो स्ट्रेच होके एक थिन वायर बन जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए, डक्टाइल हो गए। अगला है दे आर मैलिएबल। मैलिएबल भी ऐसी ही एक टर्म है कि जब मेटल्स को हीट करके और हम बीट करेंगे, पीटेंगे हैमर से, तो वो पतली पतली शीट्स में बन जाएगा। देखो, डक्टाइल का एग्जांपल तो ये है कि घर में वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो सारे आप ईयरफोन यूज करते हो, उसके अंदर वायर है, मेटल का वायर, ये सारी चीजें क्या है, आपको डक्टिविटी बताती है। फिर है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी आप कैसे बताओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आपने कब, जब आप खाना लेके आते हो स्कूल में, ठीक है, लंच में, तो आप किस चीज में लेके आते हो, एल्यूमिनियम फॉइल में। वो फॉइल क्या है, बेसिकली एल्यूमिनियम मेटल है जो हमने हैमर से बीट कर करके स्ट्रेच करके एक थिन शीट में, अब देखो कितनी थिन शीट बन जाती है उसकी, बनती है ना बहुत थिन शीट। वो थिन शीट आप क्या करते हो, आप खाने की पैकेजिंग के लिए यूज करते हो। तो देखो इतनी पतली शीट भी बन सकती है किसी मेटल की, बहुत सॉलिड सब्सटेंस की, तो वो क्या है, मैलिएबल। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जैसे नाम बता रहा है सोनोरस, साउंड प्रोड्यूस। जब किसी मेटल को दूसरे मेटल से, ठीक है, बीट किया जाए, हिट किया जाए, हैमर मतलब हथौड़ा मारा जाए, तो वो क्या करता है, वो एक साउंड बजाता है। अब देखो, अपनी जो क्लासेस जहाँ लगती हैं वहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक बेल है, बट आप अगर उससे पहले कहीं पढ़े हो और वहाँ पे आपने चेक किया हो तो एक आर्टिफिशियल बेल होती है जो बजाने से टन टन की आवाज़ करती है। या आपने घंटी देखी हो कभी, तो मेटल से मेटल जब टकराता है, कुछ भी लोहे से लोहे की चीज़ कहीं भी आप क्या करो, हिट करके देखो, बजा आप, तो दोनों में एक साउंड आएगी। ठीक है, वो साउंड क्या होती है, जैसे बर्तन भी हैं अगर मान लो आपके पास, तो वैसे तो स्टील होता है, बट स्टील के अंदर भी आपका लोहा प्रेजेंट, आयरन प्रेजेंट होता है। जब वो आपस में टकराते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर हार्ड एंड रिजिड। हार्ड एंड रिजिड मतलब जिनके ऊपर फोर्स लगाने से उनकी शेप इजीली चेंज ना हो, ठीक है, उनको बोलते हैं हार्ड एंड रिजिड। एग्जाम्पल क्या क्या है मेटल्स के, देखो भाई 20 में से जितने भी हैं आपके मेटल्स, आपको सब लिखने हैं। मैंने आपको कुछ लिखे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, बेरिलियम, लिथियम। जहां भी मौका मिले सिंबल्स यूज करो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखो, जो प्रॉपर्टी मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल उनसे उल्टी शो करेंगे। लगभग सारी प्रॉपर्टीज इनकी उल्टी हैं। वो क्या थे, मोस्टली सॉलिड से, ये क्या होंगे, मोस्टली गैसेस हैं। कुछ लिक्विड भी हैं, एक दो गिना चुना, लेकिन सॉलिड है या गैस है, दो ही चीजें में ये मिलते हैं। तो इसमें फिर भी गैसेस होती हैं। नॉन मेटल्स में कोई गैस नहीं होती। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स। दे आर नॉट डक्टाइल। वो डक्टाइल थे, ये डक्टाइल नहीं है, मतलब इनके वायर्स नहीं बन सकते। दे आर नॉट मैलिएबल। ये मैलिएबल नहीं है, इनकी शीट्स भी नहीं बनती।
दे आर ब्रिटल। अब ब्रिटल एक नया वर्ड आ गया। ब्रिटल का क्या मतलब है कि जब हैमर करेंगे हम इनको, मान लो हम ट्राई करते हैं किसी नॉन मेटल को बनाने की, इसकी शीट बनाते हैं, इसको पतला करने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाता है। जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास आपका, चलो ग्लास को छोड़ो, ग्लास तो एक कंपाउंड हो जाएगा। मान लो वुड है, लकड़ी, उसको आप बीट कर करके उसकी पतली शीट नहीं बना सकते। उसके अलावा आपका और नॉन मेटल है, कोई गैसेज हैं, उनको आप बीट नहीं कर सकते, उनकी शीट्स नहीं बना सकते, लेकिन वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जब उनको ज़्यादा, अगर कुछ सॉलिड आपका नॉन मेटल है उसको आप पीटने की कोशिश करोगे हैमर से तो वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है, ब्रिटल नेचर उनका। इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के ही कैसे कंडक्टर हैं? पुअर कंडक्टर हैं, वो गुड कंडक्टर नहीं होते। दे आर नॉन सोनोरस, वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उनका जो अपीयरेंस है वो भी शाइनी नहीं, डल होता है। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल्स के? नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये जो मैंने आपको 20 बताए हैं उन सब में से ही मैं आपको हर चीज़ बार बार बताऊंगा। थर्ड है मेटलॉइड्स। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। मेटलॉइड की प्रॉपर्टी बीच में लाई करते हैं, ये मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो मेटलॉइड्स में आपने क्या देखना है कि मेटलॉइड्स में कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स की हैं और कुछ नॉन मेटल्स की हैं। सबसे पहले क्या है मेटलॉइड्स के बारे में? दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। दे लाई इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के बीच में लाई करते हैं। इनकी मोस्ट सबसे ज्यादा यूज क्या होती है? सोलर सेल में। देखा होगा ना, कई बार आपने सोलर घर में लगवा रखी हो तो आपका बिल कम आता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, तो ये उनमें यूज होते हैं। सोलर सेल्स के अंदर ये यूज होते हैं, कॉस्टली होते हैं आपके मेटलॉइड्स, इसीलिए वो सोलर सेल भी काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और ये पॉइजनस होते हैं, मोस्टली ये पॉइजनस होते हैं, आपके लिए हेल्दी नहीं होते अगर इंजेस्ट करो तो। एग्जाम्पल क्या है मेटलॉइड्स के? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये है मेटलॉइड्स। अब ध्यान से देखना, जब मैंने आपको टेबल दिया था उस टेबल में क्या था? 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने आपको नंबर्स में कुछ लिखवाया था। तो बोरॉन 5 नंबर पे आता है, इससे पहले बेरिलियम 4 पे आता है। बेरिलियम मेटल है, ठीक है, ऐसे आता है Be, फिर बोरॉन और फिर कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है, बेरिलियम क्या है? मेटल, 4 नंबर वाला। ये 5, ये 6, ये नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई की है, इसलिए क्या है? मेटलॉइड्स है। ऐसे ही सिलिकॉन भी क्या करता है? बीच में लाई करता है, तो वो क्या है? आपका मेटलॉइड। अब देखो ये, इसके बाद जो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। हम बात करते हैं कि मोस्टली सॉलिड्स, मोस्टली मेटल ऐसे हैं, मोस्टली नॉन मेटल ऐसे हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि कोई एक नॉन मेटल ऐसा नहीं है जनरल बिहेवियर से अलग। जैसे मैं बोलूँ आपकी जनरली क्लास, आपकी सारी क्लास बहुत इंटेलिजेंट क्लास है जनरली, लेकिन जनरली का मतलब क्या होगा कि 1-2 फिर भी बच गया जो नहीं है इंटेलिजेंट। या मैं बोलूँ सारी की सारी क्लास इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी नहीं है। लेकिन आप जब जनरली वर्ड यूज करते हैं तो, या मोस्टली यूज करते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ वहां पे अलग है इस चीज से, कोई किसी के ना किसी का बिहेवियर अलग है, तो उस अलग बिहेवियर वाले को बोलते हैं एक्सेप्शन। तो कुछ एक्सेप्शन क्या है? जैसे मैंने बताया मेटल सारे के सारे सॉलिड है, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, वो है मरकरी। मरकरी आपका लिक्विड मेटल है। एलिमेंट्स बहुत कम अपने नेटिव स्टेट में लिक्विड होते हैं, मोस्टली या सॉलिड या गैसेस। गैलियम, गैलियम एक ऐसा मेटलॉइड है जो लिक्विड होता है। अब हमने बात की थी कि नॉन मेटल्स जो हैं वो हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं, है ना, और नॉन मेटल शाइनी भी नहीं होते। लेकिन डायमंड, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये तीनों के तीनों कैसे नॉन मेटल हैं? जो शाइनी भी हैं, इनका सरफेस शाइनी है, तो एक्सेप्शन हो गया। फिर सारे के सारे नॉन मेटल हमने बताए थे कि पुअर कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट ग्रेफाइट एक्सीलेंट कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके बाद हमने बोला मेटल्स रिजिड एंड हार्ड है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल है? सॉफ्ट मेटल है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं इनको आप नाइफ से कट कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया? एक एक्सेप्शन हो गया। फिर आपको पता है हमने बोला था नॉन मेटल्स जो है ब्रिटल होते हैं, मतलब वो चोट मारने से टूट जाते हैं, थोड़ा मारोगे आप टूट जाएगी। लेकिन डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड को आप तोड़ोगे वो टूट ही नहीं सकता, वो सबको तोड़ सकता है लेकिन डायमंड कभी भी टूटता नहीं। तो और डायमंड किसकी फॉर्म है? कार्बन से बनता है, कार्बन नॉन मेटल है, तो ये भी एक क्या हो गया? एक्सेप्शन। उसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका इकलौता नॉन मेटल लिक्विड है। नॉन मेटल भी सारे गैसेस थे, एक नॉन मेटल लिक्विड है वो है ब्रोमीन। और मरकरी सोनोरस भी नहीं है, क्योंकि सॉलिड ही नहीं है तो सोनोरस कैसे होगा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो ये हैं आपके कुछ एक्सेप्शंस। इसके बाद बस आपका कल एक वीडियो और करते हैं जिसमें आपको कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में एक डिफरेंसेस कराऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और कंपाउंड क्या होते हैं ये बताऊंगा, वो आपको याद करने हैं।
और फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी के लिए नहीं, आने वाली लाइफ में आपकी जितनी भी केमिस्ट्री चलेगी 10th 11th 12th हर जगह आपको बहुत काम आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही करना है, कल करते हैं फिर कंपाउंड से। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।